नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। लग्न के आधार पे ग्रहों के शुभ अशुभ स्थिति की श्रृंखला में आज लेकर आए हैं कन्या लग्न की चर्चा। आज हम जानेंगे कि कन्या लग्न में कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं। किसी भी लग्न में ग्रहों के शुभ और अशुभ स्थिति जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में अनेक आधार बताए गए हैं, जिनमें से 4 को प्रमुखता प्रदान किया गया है। जिसमें पहला है केंद्र त्रिकोण के स्वामी के रूप में ग्रहों को शुभ माना गया है। त्रिक भाव के स्वामी के रूप में ग्रहों को अशुभ माना गया है। त्रिषडाय भाव के स्वामी के रूप में ग्रहों को अशुभ माना गया है एवं मारक भाव के स्वामी के रूप में जो ग्रह मारक प्रभाव रखते हैं उन्हें भी अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि केंद्र त्रिकोण भाव क्या होता है, इनके स्वामी शुभ कैसे होते हैं। तो जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं, सर्वप्रथम केंद्र त्रिकोण भाव की चर्चा करते हैं। केंद्र त्रिकोण भाव में पहला यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव ये केंद्र भाव कहलाते हैं। इनके साथ पंचम भाव और नवम भाव ये मिलाकर केंद्र त्रिकोण भाव कहे जाते हैं। इनके स्वामी को शुभ ग्रह माना जाता है। अगले त्रिक भाव की चर्चा करते हैं। तो त्रिक भाव में षष्ठ, अष्टम और द्वादश ये तीनों भाव के जो स्वामी होंगे वो अशुभ ग्रह कहे जाते हैं। अगला त्रिषडाय भाव यानी तृतीय भाव, षष्ठ भाव और एकादश भाव ये तीनों भाव के भी अधिपति अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखे जाते हैं। अंतिम मारक भाव यानी द्वितीय भाव और सप्तम भाव ये दोनों भाव के स्वामी को मारक ग्रह कहा जाता है। मारक ग्रह को भी अशुभ ग्रह माना जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन स्थिति के आधार पर ग्रहों के शुभता एवं अशुभता का आकलन किया जाता है। हम कन्या लग्न में इनके आधार पर कौन से ग्रह शुभ है, कौन से ग्रह अशुभ है, इसकी चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पूर्व आइए हम जानते हैं कि कन्या लग्न के जातक का कैसा स्वभाव होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कन्या लग्न के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। बुध वाणी, बुद्धि, याददाश्त शक्ति और मन की शक्ति के कारक ग्रह माने जाते हैं। बुध का प्रभाव कन्या लग्न के जातकों पर विशेष रूप से होता है। इनमें तीव्र बुद्धिमत्ता, याददाश्त शक्ति, चिंतन मनन एवं गूढ़ विषयों को समझने की विशेष क्षमता होती है। ये वाणी और बुद्धि के बल पे समाज में यश प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। धनार्जन के मामले में भी बुध इनका सहयोग करता है। व्यापार के मामलों में ये भाग्यशाली होते हैं और अपने वाणी और बुद्धि के बल पे व्यापार में सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन के प्रारंभिक अवस्था में स्वास्थ्य बाधा से कुछ पीड़ित रहते हैं, परंतु धीरे धीरे उम्र होने पर ये स्वस्थ होते जाते हैं। इनका बुद्धि हर मामलों में चलता है। ये जीवन में तरक्की, सफलता आसानी से प्राप्त करते हैं। कन्या लग्न में अब हम जानते हैं कि कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं। तो जैसा कि हम चार्ट में देख रहे हैं, सर्वप्रथम चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह द्वादश भाव के स्वामी हैं और अपने फल को देने के लिए अन्य ग्रह के संबंध के आधार पर देते हैं। यानी सूर्य न्यूट्रल ग्रह बन जाते हैं और अगर शुभ ग्रहों के साथ स्थित हो तो शुभ फल देते हैं और यदि अशुभ ग्रह के साथ स्थित हो तो अशुभ फल देते हैं। दूसरे ग्रह चंद्रमा की चर्चा की जाए तो चंद्रमा एकादश भाव के स्वामी हैं और अशुभ हैं, परंतु बलि त्रिकोण के स्वामी से संबंध से यह अशुभ फल नहीं देते हैं, क्योंकि बलि त्रिकोण के स्वामी चंद्रमा के अशुभता को कम करता है और बलि त्रिकोण के स्वामी को शुभ ग्रह माना जाता है। यानी एक शुभ ग्रह चंद्रमा के साथ अगर स्थित हो तो चंद्रमा अपने अशुभ फल में कमी लाता है और कुछ मामलों में यह शुभ फल भी देता है। अगले ग्रह मंगल की अगर चर्चा की जाए तो मंगल तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी है और ये दोनों अशुभ भाव हैं। अतः मंगल कन्या लग्न वाले जातकों के लिए अशुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। मंगल के बाद चर्चा करते हैं बुध की। तो बुध लग्न और केंद्र भाव के स्वामी हैं। यह शुभ ग्रह है, क्योंकि जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि लग्न को केंद्र और केंद्र त्रिकोण दोनों भाव माना जाता है। लग्न के स्वामी विशेष बली माने जाते हैं। किसी भी कुंडली में लग्नेश को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है और लग्नेश जातक के जीवन में शुभ फल देता है। यहाँ कन्या लग्न में बुध जातक के लिए शुभ फल देने वाला ग्रह रहता है। अगले ग्रह गुरु की चर्चा की जाए तो गुरु
केंद्र और मारक भाव के स्वामी है, यह मारक भाव में अशुभ फल देता है। मतलब यदि गुरु मारक भाव में स्थित हो, सप्तम भाव में बैठा हो, तो यह गुरु अत्यंत अशुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। अन्य किसी भाव में गुरु स्थित हो तो यह कम नकारात्मक प्रभाव देता है, कुछ मामलों में यह शुभ फल भी देता है। अगले ग्रह शुक्र की अगर चर्चा की जाए तो शुक्र मारक एवं भाग्य भाव का स्वामी होता है और भाग्येश के रूप में यह शुभ ग्रह होता है, परंतु मारक के रूप में कुछ अशुभ प्रभाव रखता है। यानी यदि यह शुक्र किसी अशुभ ग्रह के साथ स्थित हो, यानी अशुभ भाव के किसी स्वामी के साथ अगर शुक्र भी स्थित हो जाए तो यह शुक्र नकारात्मक और अशुभ फल भी दे सकता है। परंतु कन्या लग्न के मामलों में भाग्येश होने की वजह से शुक्र एक शुभ फल देने वाला ग्रह माना जाता है और प्रत्येक मामलों में शुक्र शुभ फल देता है। कन्या लग्न के जातकों में शुक्र के प्रभाव से धन, संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा आसानी से प्राप्त होता है। कन्या लग्न में शुक्र का प्रभाव शुभता बढ़ाने वाला माना जाता है। अगले ग्रह शनि की अगर चर्चा की जाए तो शनि पंचम और षष्ठ भाव के स्वामी हैं और बली शनि शुभ फल और अशुभ संबंध से अशुभ फल देता है। यानी कि पंचम भाव के रूप में शनि एक शुभ ग्रह है और षष्ठ भाव के रूप में यह अशुभ ग्रह है और यह अपना फल किसी अन्य ग्रह के साथ संबंध बनाने पर देता है। यानी शुभ ग्रह के साथ संबंध हो तो शुभ फल और अशुभ ग्रह के साथ हो तो अशुभ फल दृष्टिगोचर होता है। कन्या लग्न के जातकों के लिए शनि शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, यह कुंडली विश्लेषण से ही पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार कन्या लग्न में ये सातों ग्रह शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।